तो देखिए, आज हम लोग YouTube पढ़ने वाले हैं और YouTube पर आपको सबसे ज़्यादा लोग यही कहते हुए मिलेंगे, सर ये वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ये बहुत होता है। ठीक है। तो अब ये जो ये लाइन है बहुत मतलब इतनी ज़्यादा घिसी जा चुकी है कि लोग इस लाइन से थोड़ा सा परेशान आ चुके हैं। और अगर कोई स्टार्टिंग में ऐसा बोलते तो लोग भागने भी लगे हैं। ये कहीं ना कहीं सच्चाई हो गई है। तो आज हम सीखेंगे कि हम लोग अपने आप को यूट्यूब पर किस तरह से स्टैंड कर सकते हैं, यूट्यूब पर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे रहता है। पहले उससे पहले थोड़ा सा स्टैट्स हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में समझ में आए। ओके। YouTube is an American online video sharing platform located in San Bruno, California. It was created in February 2005 by the three former PayPal employees. ठीक है। पेपल के एम्प्लॉयज थे तीन, उन्होंने उन लोगों ने ये बनाया था। उसके बाद इन्होंने गूगल को अपना बेच दिया था। गूगल पेड 1.65 बिलियन डॉलर बाइंग द साइट in November 2006 and it has since operated as one of Google's subsidiaries। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नंबर यूज हो रखा है हम लोगों का 1.65 बिलियन। ठीक है। मैं आपको एक और चीज, एक फैक्ट दिखाना चाहूंगा। 2008 में जब गूगल ने इसको बाय किया था 1.65 बिलियन डॉलर में, और तब 2008 में जब बाय किया था तो शायद इन जिन्होंने इसको बनाया था उसको लगा होगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया है एंड वो हैप्पी रहे होंगे। लेकिन आज अगर आप बात करते हो 2022 की, तो आप ये देख सकते हो कि यूट्यूब जनरेट्स 1.65 बिलियन डॉलर इन एड रेवेन्यू एवरी 3 वीक्स। जो इन लोगों ने इतना सारा मेहनत करके 2008 तक अपने इस अमाउंट में बेचा, उतना अमाउंट आज के टाइम पर यूट्यूब एक महीने में कमा लेता है मोटा मोटा। ठीक है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा ये एक चैनल बन चुका है आज के, मतलब एप्लीकेशन बोल लीजिए, साइट बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो बन चुका है। उसके बाद इंटरनेट यूजर स्पेंड्स 10 आवर्स और मोर वॉचिंग वीडियोस। देखो, इंडिया में सॉन्ग्स को काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इंडिया में क्या, हर जगह किया जाता है, लेकिन इंडिया में मतलब सॉन्ग्स की अलग ही एक वैल्यू है। अगर आप बात करो, जिनको लोग गीत बोलते हैं वो हो, कोई त्योहार हो, मतलब हमारे यहाँ आप ये कहा जाता है, इंडियन ऑडियंस को ये कहा, सॉरी, तो इंडियंस के लिए ये कहा जाता है कि जब इंसान पैदा होता है वहां से लेकर जब इंसान अपनी देह त्यागता है वहां तक संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। जब वो पैदा होता है तब उसके लिए गाने बजाए जाते हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एंजॉय कर रहा होता है लाइफ को, तो सॉन्ग चलते हैं, जब उसकी शादी होती है तो सॉन्ग बज रहे होते हैं। ठीक है। सॉन्ग एज इन, आई एम नॉट सेइंग दैट डीजे स्टफ या पार्टी स्टफ, आई एम सेइंग कि लोक गीत जिसको बोलते हैं। ठीक है। और किसी के मरने पर भी गीत गाए जाते हैं इंडियन सोसाइटी में। ओके। सो और उसी का ही अब जब आपका जियो काफी ज्यादा फेमस हो गया था, उसके बाद आपके मल्टीमीडिया फोन्स जब ज्यादा चलने लगे, जहां पर यूट्यूब की बहुत वैल्यू आ गई, तो क्या हुआ है, उसका बहुत बेनिफिट हुआ है हम लोगों को एज इन जो इंडिया में वो लोग थे जिनको मोबाइल ढंग से चलाना भी नहीं आता था, आज के टाइम पर वो भी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है। आपके घर में ऐसा हुआ होगा कि जब अगर आप बात करो जियो के, लॉकडाउन से पहले की बात करते हैं, लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा हुआ होगा कि आप लोग जब यूट्यूब देखते थे तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आपको कि क्या सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो, कुछ और काम नहीं है तुम लोगों को। लेकिन इसके लॉकडाउन के समय जो सिनेरियो चेंज हुआ और आपका जो जियो आने के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ, अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो जो पेरेंट्स कल पहले बोलते थे कि क्या सारा दिन फोन में लगे रहते, तो आज वही लोग यूट्यूब पर धड़ाधड़ वीडियोस देख रहे हैं। क्यों, टाइप करने की अब जरूरत नहीं रही है, वॉइस नोट के थ्रू आप इसमें वॉइस नोट रिकॉर्डिंग के साथ आप उसको कमांड दे दे तो वॉइस कमांड है, फीचर है, वॉइस कमांड बोलकर बोल देते हैं भक्ति संगीत चला दीजिए, यूट्यूब को बोल रहे होते हैं। ठीक है। सो सिनेरियो जो है वो काफी चेंज हो चुका है, इसलिए आज के टाइम पे इंटरनेट पर यूट्यूब के यूजर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है। आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, हर एक तरह का इंसान आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। चाहे वो सिंपल, आप बेसिक से स्टार्ट कर लो। आप अगर बात करो यहाँ पर आज एक जो गली मोहल्लों में झाड़ू पोछा लगाता है, ठीक है, वो भी आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा, क्योंकि वो लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं या फिर उसी हिसाब से चीजें देखते हैं वीडियोस देखने के लिए।
फनी वीडियोस देखने के लिए, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ठीक है, शॉपकीपर्स हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब को देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, स्टूडेंट्स वगैरह को भी ले लो, स्टूडेंट्स वगैरह भी देखते हैं। उसके बाद आप बड़े बिजनेसमैन को ले लो, वो भी यूट्यूब को प्रेफर करते हैं एजुकेशन पर्पज के लिए। बस ये है कि हर किसी का यूज डिफरेंट है। जो बेसिक पर है, हो सकता है कि वो उसमें सिर्फ सॉन्ग्स के लिए सुन रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है, आपके रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें, सिनेरियो हम लोगों का चेंज होता रहता है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आए, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पर एक्सप्लोर भी की होंगी, कुछ टॉपिक्स हुए होंगे, और अमित तिवारी की वीडियोस हुई, या फिर और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। शायद हमारे पीआईएमएस की ही वीडियोस आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर स्पेशली मैं यूट्यूब की बात करूंगा यहाँ पर। तो यूट्यूब पर आज के टाइम पर हर कोई है, हर कोई उसका यूज़ कर रहा है, लेकिन किस वे में यूज़ कर रहा है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी अलग हो जाती है। ओके, यूट्यूब हैज मोर देन 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है, 2 बिलियन, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज सो एक्सटेंसिव दैट इट कैन बी एक्सेस्ड इन 76 डिफरेंट लैंग्वेज। आप देख सकते हो कि आज के टाइम पर ये 76 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो चुका है। इंडिया की बात करूं, इंडिया में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस, सब में आपको आज के टाइम में फीचर मिल जाता है कि आप उसके हिसाब से अपने यूट्यूब को वो कर सकते हो, यूट्यूब की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ओके, यूट्यूब रीचेस मोर 500 hours of videos are uploaded every minute. 81% of American uses YouTube in 2021. 59% of executives prefer watching video to read text. उसके बाद थोड़ा सा और स्टार्ट्स देखते हैं। YouTube has 1.7 बिलियन यूनिक मंथली विजिटर्स। देखो, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके दो दो तीन तीन अकाउंट है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर अपने लैपटॉप की बात करूं, तो शायद इसमें मेरा कोई और अकाउंट ओपन हो सकता है। मैं अगर अपने घर के एलईडी की बात करूं, तो उसमें कोई और अकाउंट ओपन है। एंड मैं अगर अपने दूसरे डिवाइसेस की बात करूं, मोबाइल फोन की डिवाइसेस की बात करूं या लैपटॉप की डिवाइसेस की बात करूं, तो इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, एलईडी में डिफरेंट है, तो 3 मेरे अकाउंट तो यही हो गए मोटे मोटे, ठीक है। तो इसलिए यूनिक भी बनते रहते हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते रहते हैं, यूजर्स आज डिफरेंट डिफरेंट तरीके आते रहते हैं, ठीक है। और नए नए यूजर्स भी अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से आगे चीज़ें चल रही हैं, तो लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और अपने आप को ग्रेड कर रहे हैं, तो अपनी डिवाइसेस को अपग्रेड कर रहे हैं, और अपनी डिवाइसेस को अपग्रेड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, उनकी पहुंच और ज्यादा हो जाएगी, तो उसी हिसाब से चीजें चेंज होती रहेंगी। यूट्यूब यूजर्स ओवर 18 year old, 46%, 46.1% आइडेंटिफाई एज फीमेल, एंड 53.9% आइडेंटिफाई एज मेल। तो ये एक रेशो है मोटा मोटा, जिसमें हम लोगों को ये दिखाया है कि फीमेल और मेल रेशो क्या रहा है। ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट ठीक है। तो इसलिए आपको देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वली मान के चलेंगे हम लोग, तो दोनों के लिए मार्केटिंग के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, 92% ऑफ अमेरिकन यूजर क्लेम टू यूज द प्लेटफॉर्म वीकली, एंड 98% says they access the site monthly. With over 18 billion monthly visits, YouTube clocked in as one of the internet's heaviest hitters right after its parent company Google. Google के बाद सबसे ज्यादा लोग YouTube को ही प्रेफर करते हैं। कि मैं आपको ये बता रहा था कि गूगल के बाद जो है आपका यूट्यूब सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि लोग गूगल को और यूट्यूब को समझ लो एक सब्सिडरीज हो गए हैं एक दूसरे के। सब्सिडरीज एज इन मतलब ऑल्टरनेटिव बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स हो चुके हैं। कुछ लोग जिनको टेक्सचुअल फॉर्म में चीजें सर्च करनी होती है, या फिर एकदम से सर्च करनी होती है, जो वीडियोस नहीं देखना चाहते, वो लोग आपका गूगल पर जाकर डायरेक्टली सर्च करते हैं। और जो वीडियो से कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं या फिर रिव्यूज देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा हुआ होगा कि आप लोगों ने कुछ चीज बाय की होगी, या बाय करने की कोशिश की होगी, या फिर चाहते होंगे कि हाँ ये हम लोग चीज बाय कर लें, तो आपने सबसे पहले यूट्यूब पर उसके रिव्यूज वगैरह देखे होंगे कि अच्छा कैसा रिव्यूज है, क्या है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और फिर उसके बाद आपने प्रेफर किया होगा उसको बाय करना, ठीक है। विच इज अ नॉर्मल स्टफ नाउ डेज। हर कोई कुछ भी लेने से पहले
सर्च करता है आजकल। सिंपल से एक ईयरफोन्स भी लेने होते तो पहले यूट्यूब पर 10 लोग 10 चैनल्स को एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा कौन क्या बोल रहा है, और फिर उस कंपेयर करते हैं, फिर बाय करते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि आज का जो बायर है वो काफी स्मार्ट हो चुका है। जब हम मार्केट में बोलते हैं कि आज का जो बायर है वो बेवकूफ नहीं रहा, उसका एक रीजन यही है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर इतना कुछ इतना डिटेल्स में चीजें पड़ी हैं, इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है कि आप सामने वाले को बेवकूफ बना ही नहीं सकते। मैं भी हूं, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आएंगी, आप कहीं यूट्यूब का सहारा लोगे या फिर गूगल का सहारा लोगे, कल को बोल दोगे यार जो आप पढ़ाए थे वो तो बेवकूफी वाली बातें थी। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है? ऐसे ही चीजें चलती भी है। तो आजकल बेवकूफ बनाना तो आप भूल ही जाओ। अगर आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, अब मार्केटिंग में बोला जाता है कि मार्केटिंग का मतलब ये होता है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि आप सामने वाले को पागल बना दो बस किसी तरह से, और उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच दो, ठीक है? लेकिन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज का जो यूजर है वो काफी स्मार्ट हो चुका है, बिकॉज ऑफ these kinds of platforms, including YouTube and all. Okay, so 81% of internet users have used YouTube. 92% of internet users watch some kind of videos content online each week. One third of internet users have watched a tutorial or how to video this week. How to videos मतलब how to do that, how to कुक, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, यहाँ से मेरा मतलब वो है ट्यूटोरियल्स ही होती हैं वो एक तरह से। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि यूट्यूब पर अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छा रहता है स्टार्टिंग फेज में, अगर आप कुछ ट्यूटोरियल्स दे सकते हो तो वो अच्छा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आप लोग कैनवा आपको आ गया है तो आप कैनवा पर स्मॉल स्मॉल ट्यूटोरियल्स कैनवा के डाल सकते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है? क्योंकि लोग बहुत सर्च करते हैं, मैं आपको टूल से दिखा भी दूंगा। ये देख रहे हो कैनवा पर पोस्टर कैसे बनाए हैं, उसी को ही सिंपल सिंपल अगर आप देखो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम कितना है, 3600 पर मंथ इसका सर्च वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर कीवर्ड का। तो इस तरह की ये जो वीडियोस है, आप छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हो, 2-3 एलिमेंट्स बनाओ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, एक वीडियो आपकी तैयार हो जाएगी, और उसको आप यहाँ पर सेंड कर दो, और मतलब सॉरी अपलोड कर दो। तो इस तरह से आपको एक ना चैनल भी मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, मैंने अभी चैट में किसी ने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स की वीडियोस डाल सकते हो। ट्यूटोरियल एज इन आप ये समझा सकते हो कि लाइक हाउ टू क्रिएट गूगल वीडियो एड्स, how to create Google image, how to create carousels for LinkedIn, how to make Instagram post। उसमें बस आपको थोड़ा सा कैची लाइन डालनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लिक बेट, ठीक है? क्लिक बेट, देखो कुछ लोग क्लिक बेट के अगेंस्ट होते हैं एंड कुछ लोग क्लिक बेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो दैट डिपेंड्स। लेकिन मैं, अगर आप मेरी बात बोलो कि क्लिक बेट को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आई वुड से कि करो, खुल के करो, बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं करते बट जरूरी है ये भी आज के टाइम पर, क्योंकि देखो कंपटीशन इतना हो चुका है ना कि करना ही पड़ता है। क्लिक बेट मतलब आपको पता है वैसे? कोई मेरे को एक बार बता देगा क्लिक बेट क्या होता है, या फिर आप अगर नहीं पता है तो मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लिक बेट थंबनेल को नहीं बोलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। क्लिक बेट मतलब, बेट का मतलब पता है ना, चारा, ठीक है? चारा वो वाला वो नहीं होता कि चारा क्या है, वो वाला चारा नहीं। इट मीन्स जब मछली को पकड़ने के लिए एक हुक पर जो चारा डालते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्लिक बेट मतलब आप अपने जो थंबनेल के ऊपर जो टेक्स्ट डालते हो, वो कुछ इस तरह का टेक्स्ट डालते हो, या फिर आप ऐसी लाइंस को यूज करते हो जो मतलब नेक्स्ट लेवल, जो आपको क्लिक करने में मजबूर कर दे। और इसमें यूट्यूबर्स ने तो मतलब महारत हासिल करी हुई है, पीएचडी करी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली कोई मूवी आई होगी तो अब देखो, जैसे ये जो ये बंदी है, ये बहुत क्लिक बेट यूज करती है और ये दबा के यूज करती है। 200 करोड़ का नुकसान हो गया,
ठीक है। जो आपके ब्लॉगर्स हैं वो बहुत यूज करते हैं इस तरह का। देखो ये है, रिलीज से पहले फ्लॉप, बाप रे इतनी खतरनाक फिल्म। ये पूरा पूरा ऐसी लाइंस यूज करती है जो मतलब प्रॉपर है, क्लिक बेट है टोटली। अब ये देखो ये लिखा है करवाली बेइज्जती, ठीक है, उसके बाद ये भी ला दिया और ये भी ला दिया। अब यहाँ पर क्या सीन होगा क्या नहीं होगा वो कुछ नहीं पता। झूठ नहीं बोल सकती, ये देखो, और गुस्से एंग्री। और जब ये आप इसकी वीडियो देखोगे ना तो हो सकता है ये इसकी तारीफ कर रही हो। तो ये बहुत आम चीज है, यहाँ पर क्लिक बेट बहुत चलता है। क्लिक बेट का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इस तरह का कुछ लाइन यूज करना जिससे लोग आपके आपके जो वीडियोस है उसको सर्च कर लें, ठीक है। अब ये है, हाउ कुड यूट्यूब डू दिस, ये क्लिक बेट स्टफ है। अगर इसको लोग फॉलो करते होंगे तो यहाँ पर वो एकदम ऐसे देखेंगे कि अच्छा ये क्या मतलब क्या कर दिया यूट्यूब ने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग बनाते हैं, हम लोग कुछ देख लेते हैं एग्जांपल। अब जैसे ये है गेट मोर व्यूज, द इजी वे यूजिंग क्लिक बेट। ये भी एक तरह से ना क्लिक बेट ही है, क्लिक बेट के नाम पे क्लिक बेट कर रहा है, ठीक है। कि मतलब ये इसने सीधा सीधा बता दी कि ऐसे ऐसे करो, आउटस्टैंडिंग यूट्यूब थंबनेल, ये तो हटा दीजिए। अब ये है क्रेजी अनबॉक्सिंग $500, ये भी क्लिक बेट है। कुछ और एक दो एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि क्लिक बेट भी देखो थोड़ा थोड़ा करना सही है, बहुत ज्यादा भी मत करो। बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत अगर करना चाहो तो यू कैन डू दैट। अब जैसे ये वाला है, इसमें यहाँ पर आप देखो टॉप पे जो है ये द बेस्ट वे टू बर्न, बायोहैक फॉर कोविड, प्रे फॉर द वेटर्स, 25 फोर्थ नाइट। ये खैर इतने नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट इंडियन यूट्यूबर ने तो हद कर रखी है। क्योंकि आप रिव्यूज वो भी देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, 27,100। और इसी बेस पर इससे ज्यादा लोग वो करा रहे हैं, ठीक है। टॉप चैनल्स फिल्मी इंडियन, ये टॉप वीडियोस में से एक है। मैक्सिमम व्यूज 25 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, बताओ इन सब चीजों पे। एवरेज व्यूज इतना, एवरेज एज इतनी रही है, कीवर्ड्स इन टाइटल। ये एक टूल है वैसे यूट्यूब के लिए भी, आप लोग इसको यूज कर सकते हो अगर आप चाहो। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर। तो आप जो भी सर्च करते हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल दे देता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर लोगों ने क्या क्या चीज़ सर्च की है। लाइक मूवी रिव्यूज हो गया, उसका इतना आ गया। और उसके बाद जयदीप अलावत, बिकॉज ऑफ पॉसिबली इस फ्रेडी मूवी के लिए, फ्रेडी ही मूवी आई ना शायद, नहीं ये आयुष्मान की नहीं है, ये वाली एन एक्शन हीरो, ठीक है। तो मे बी इसके वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आ गया है। फिल्म इंडियंस देखो यही वाला चैनल है, अब देखो इस चैनल का ब्रांड नेम ही लोग कितना सर्च करते हैं, देख रहे हो। मूवीज हो गई इसकी तो मिलियन में, 1.83 मिलियंस। तो ये भी जरूरी है कि जब आप इस तरह से कुछ लिखते हो तो उसमें आपका कीवर्ड है, जैसे मूवी रिव्यू है। अब देखो इसने मूवी रिव्यू ये जरूर लिखा हुआ है, तो उससे इसको बेनिफिट भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। कुछ एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। अब जैसे ये है, इंडिया में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया कुछ नहीं पता, और थोड़ा बहुत खोल के देखोगे ना इसमें ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है। सिंपल, आपको महसूस होगा कि आपने अपने जितने भी देर की वीडियो थी आपने अपना टाइम बर्बाद करवा लिया। ओके, सो ये हम देख चुके हैं 1/3 हाउ टू वीडियो दिस वीक। यूट्यूब एड्स हैव द पोटेंशियल टू रीच 2.56 बिलियन यूजर। इंडिया इज यूट्यूब्स लार्जेस्ट advertising audience with total reach of 467 million users, ठीक है। यूट्यूब का थोड़ा सा स्टैट्स और देखते हैं। ऑल यूजर, इतने सारे इसके यूजर्स हैं। उसके बाद ऑल, इतने सारे क्रिएटर्स हैं। 100 सब्सक्राइबर वाले कितने चैनल्स हैं, इतने सारे। 1000 सब्सक्राइब वाले चैनल, इतने सारे, ठीक है। काउंट मेरे को बोलने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, मेरे को गिनने पड़ेगा, तो इसलिए आप नंबर देख लो थोड़ा सा। 1000 सब्सक्राइबर वाले इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने में इतना है, फिर बिलियन आ जाता है, फिर 10 बिलियन आ जाता है, 550 मिलियन आ जाता है, 100 मिलियन आ जाता है। 100 मिलियन में अभी 5 ही चैनल है। तो जितना बड़ा नंबर जाता रहेगा उतना थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। क्रिएट अ यूट्यूब अकाउंट, इसमें एक और चीज़ थी, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जिसमें हम लोगों को मिलता है। हम्म, तो ये कुछ बटन है, ये बटन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, रूबी, और एक को पता नहीं क्या बोलते थे, नाम स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से। चले, तो 100K पर ये मिलता है, 1 मिलियन पर ये, 10 मिलियन पर ये, 50 मिलियन पर ये, और 100 मिलियन पर ये बहुत कम लोगों को मिला हुआ है, 5-6 लोगों को ही मिला हुआ है, 5 ही लोगों को मिला हुआ है शायद। चलिए और ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। क्रिएट अ यूट्यूब अकाउंट, वो भी हम क्रिएट करेंगे। इतना मैं चाहूंगा कि आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक यूट्यूब के लिए टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स रिसर्च के लिए,
प्लगइन्स, इसमें कुछ प्लगइन्स भी हैं, जैसे कि बिड IQ हुआ आपका और ट्यूबडी हुआ, ये आपके प्लगइन्स भी हैं, प्लगइन्स बोल रहा हूँ सॉरी, एक्सटेंशन है, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। विड IQ को हम यूज़ करेंगे अभी, मैं आपको बताऊंगा अभी कि विड IQ कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें करना क्या है, हम सबसे पहले जाएंगे यूट्यूब पर, और सिंपल सिंपल यूट्यूब जब हम सर्च करते हैं तो इस तरह से हम लोगों का यूट्यूब ओपन होता है। अभी हम लोगों का कोई चैनल वैनल है सच कुछ नहीं है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो आपको टाइमलाइन अलग दिख रही होगी। जब हम अपना चैनल क्रिएट करते हैं तो ये टाइमलाइन थोड़ी चेंज हो जाती है, तब हमारी कैसी हो जाती है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जब आपका चैनल वैनल बन जाता है तो आपको इस तरह से कुछ चीज़ें शो होने लगती हैं, पूरा पूरा स्टफ। अगर आप यहाँ पर भी जाओगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारी सेटिंग्स आने लगती है, स्विच अकाउंट, यूट्यूब स्टूडियो, क्रिएट अ चैनल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो सीधा सीधा पहले यहाँ पर क्रिएट जाओगे तो यहाँ से तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर जाएंगे अभी। तो यहाँ पर है आपका स्विच अकाउंट, देखिए इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ चैनल, आप एक क्रिएट अ चैनल करके अपना जो भी यूट्यूब पर जो भी आप नाम वाम डालना चाहते हो वो डाल लेना। ओके, तो देखो सबसे पहले ये ज़रूरी है, आप जब भी कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो आपके ना कुछ पॉइंटर्स रेडी हो। पॉइंटर्स क्या रेडी हो, तो सबसे पहले ना आप अपने पॉइंटर्स रेडी कर लो। पॉइंटर्स क्या क्या रेडी करो, तीन चार चीजें हैं कि सबसे पहले आपका जो चैनल होगा वो क्या बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा जिन उसकी नीश क्या होगी। आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ डालोगे, आप फनी वीडियोस डालोगे, पहले आप अपनी एक नीश डिसाइड करो। नीश डिसाइड करोगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे सबसे बढ़िया फायदा आपको ये होगा कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यार आज इस पे वीडियो डालूं या कल उस पे डालूं। आपका एक जॉनर होना चाहिए। नीश से मेरा मतलब यहाँ पर है आपका जॉनर भी होना चाहिए। जॉनर एज इन कि आप फनी वीडियोस डालोगे या फिर आप थोड़ा सा मिक्सअप रखोगे, आप एजुकेशन वीडियोस डालोगे या आप फैक्ट रिलेटेड वीडियोस डालोगे। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर भी जब सर्च करते हो, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को सर्च करते हो, तो उनका एक पैटर्न है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे सपोज मैं कुछ चैनल्स है जिनके लिए मैंने काम भी किया है। अब जैसे मैंने यही वाला चैनल है सपोज, मैंने इसके लिए काम किया, इसके लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैंने काफी काम किया। अब जब ये जो चैनल है इसका सीधा सीधा एक मोटिव है कि ये फैक्ट रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर शो करेगा। ओके, इसी तरह से एक और चैनल था जिसके लिए मैंने काम किया था, फैक्टिफाइड, ये वाला चैनल है। अब इसका मोटिव क्या है, ये भी फैक्ट देगा। अब उसी तरह से एक और चैनल है जिसके लिए मैंने काम किया था, डिवाइन टेल्स। अब इनका क्या है, इनका सीधा सीधा ये है कि ये माइथोलॉजिकल स्टफ उठाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, मैंने एक और इन्फोमेंस के लिए मैंने काम किया था, इस चैनल के लिए भी मैंने काम किया। अब इनका मोटिव क्या है, ये साइंस रिलेटेड स्टफ डालते हैं। तो देख रहे हो हर किसी का एक अपना मोटिव है और उसी मोटिव के हिसाब से वो अपने चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। अब जैसे ये वाली है, ये वाली वीडियो मैंने इन लोगों के लिए बनाई थी, ठीक है, तो इस पर मैंने वर्कआउट किया था। 2 साल बाद की है, यानी बात वर्ल्ड वॉर 2 के 2 साल ये है। बाद की है, अब इस पर भी क्या है, 1947 की। उन दिनों वेस्टर्न यूनाइटेड। अब इनका भी क्या है, ये सीधा सीधा साइंस फिक्शंस वगैरह को टारगेट करे। तो इसी तरह से हर एक चैनल का अपना अपना नीश है, अपना अपना जॉनर है। तो आप सबसे पहले वो डिसाइड करोगे कि आपका मोटिव क्या रहेगा, चैनल का बेस क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये रखो, उसके बाद आप ये सोचो कि आपका आपको थीम क्या रखना है। देखो कुछ लोग इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा मिस करते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट्स होल्ड। आप आपकी जो एक बहुत वैल्यू होल्ड करता है, वो वैल्यू क्यों होल्ड करता है, देखो उस चीज को भी सोनी। जब आपकी एक थीम होती है ना, आप एक कलर स्कीम को लेकर चलते हो, तो आपके लिए ना आगे की जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपके पास ना काफी हद तक चीजें पहले ही सॉर्टेड रहती हैं। अब थीम, ठीक है। अब थीम से मेरा मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इन लोगों ने, मैं इसी चैनल का एग्जांपल लेता हूँ, इन लोगों ने शॉर्ट में वीडियोस डाली हैं, राइट। ये शॉर्ट वीडियोस जो है, अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, इनका लिखने का तरीका सबका सेम है। उससे सबसे बढ़िया इनको, उससे इनको तीन चार फायदे होते हैं। क्या, सबसे पहले ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, ठीक है। चैनल यूनिक लगने लग जाता है, ठीक है। चैनल इनका यूनिक लगने लग जाता है, क्यों, क्योंकि
ये जब अब भी यहाँ पर बात करें तो कोई भी देखेगा तो उनको पता लग जाएगा अच्छा ये इन्फॉर्मेशन, अब मैं ये देखूंगा ये मेरे को कहीं दिखेगा ना तो मैं एकदम अच्छा ये इन्फॉर्मेशन का काम है भाई। ठीक है। उसी तरह से ना हर एक आप नोटिस करना कि हर कोई ना एक थोड़ा सा पैटर्न लेकर फॉलो कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखते हैं इसने द क्विट करके है, ये चैनल भी काफी पॉपुलर चैनल है अपने। देखो इन्होंने भी ना कहीं एक फॉलो किया हुआ है पैटर्न कि इसी तरह से हम लोग डालेंगे। अब जैसे ये वाली है तो इसी तरह से हम लोग डालेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे और ये कर देंगे। तो इससे क्या होता है आपको ना थंबनेल का एक पैटर्न भी मिल जाता है। अगर मैं यहीं पर सर्च करूँ आपका, इसका इस्तेमाल करो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो उस अगर आप एक पैटर्न को पकड़ कर चलते हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी होती है। अब सपोज जैसे यही है, ठीक है, आपने सोचा कि नहीं यार मैं इमेजेस भी हर बार डिफरेंट रखूंगा, मैं वो चीजें भी डिफरेंट रखूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो आप इनका ना एक थोड़ा सा पैटर्न है डिजाइन का। ठीक है। अब हर एक इमेज अलग है। ठीक है। बट स्टिल एक सिमिलैरिटी है, क्या इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज करी है। एक ये शेप आती है, एक यहाँ पर जहाँ पर इमेजेस आती है जो सब में कॉमन है, फिर एक और छोटी सी इमेज आती है जो यहाँ पर इस तरह से आती है। एंड देन इनका थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाता है जो एक सिंपल टेक्स्ट होता है, कर्सिव में होता है, जो सब में कॉमन है। तो वो क्या कर रहा है, इसकी एक पहचान बना रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से आपके चैनल की भी एक पहचान बन जाती है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बनाओगे कैसे, कैनवा जिंदाबाद। थंबनेल पर जाओ, सर्च करो, ये आ गया आपके यूट्यूब के थंबनेल। अब जिस हिसाब से आप थंबनेल बनाओगे उसी हिसाब से आप लोग अपना कवर पेजेस एंड ऑल सब क्रिएट करोगे। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, अब देखो इसने इस तरह से थोड़े से अपने थंबनेल बनाए, तो उसी डिजाइन में यही शेप वाइज यूज करके इसने यहाँ पर ये अपना कवर पेज बनाया हुआ है और फिर इमेज लगाई हुई है, कलर इसने ये सब यूज किया हुआ स्कीम। ओके। यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे आइडियाज के लिए। पिंटरेस्ट बहुत अच्छी जगह है, पिंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो पिंटरेस्ट पर जाओ और बहुत कुछ बना सकते हो। अब देखो जैसे यही है, इसने ये कलर स्कीम यूज करके, पैटर्न को यूज करके अपनी एक पहचान बनाई हुई है। इससे अगर कल को अगर मेरे को ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं एकदम समझ जाऊंगा कि ये इसी चैनल से जुड़ा हुआ है। सबसे फायदा इसका यही होता है। ठीक है। करना क्या है, यहां पर जाओ, यूट्यूब कवर, ये आ जाएंगे कवर। और कवर बनाते हुए इस तरह के कवर को ज्यादा प्रेफर करना रादर देन दिस वन। लोग ऐसे बना देते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आप यूट्यूब को देखते हो, मैं सपोज यहां पर जाता हूं, अब मैं इस चैनल पर जा रहा हूं, ये मुझे अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगा ये अभी तो मुझे इसी तरह से दिखा रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल में शो देखोगे तो मोबाइल में क्या होगा, ये जो पीछे का ये जो बैनर या कवर बोलते हैं इसको, ये जो साइज होगा ना, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। और तीन चार प्लेटफॉर्म होते हैं तो तीनों चारों पे मतलब अलग दिखता है। डेस्कटॉप पर अलग दिखता है, लैपटॉप पर अलग होता है, और आपका मोबाइल वर्जन में अलग हो जाता है, टैब में अलग हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप इस तरह का कुछ यूज करो। इससे क्या होगा, आप सेफ खेलोगे। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सेफ खेल रहा है। अब इसको चाहे आप बड़े साइज में दिखा दो, चाहे थोड़ा सा छोटा करके दिखा दो, ये हर एक में ना क्लियर आ जाएगा। तो इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये वाला, ये काफी स्मार्टली बनाया हुआ है। ये है इसने क्या किया, ये बीच वाली मिडिल लाइन है जो, उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी और पीछे से बैकग्राउंड यूज कर लिया। तो उस हिसाब से भी कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ क्रिएट करो। ठीक है। साथ ही साथ एक यूट्यूब के लिए अपना इमेज भी डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। तो जैसे जैसे होता रहे चीज़ों को, आप यहाँ से अपलोड करते रहिए और यहाँ से आप हैंडल नेम सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कोई भी इमेज डाल देता हूँ। इस तरह की इमेज आप बिल्कुल मत यूज करना। ठीक है। सिंपल इमेज यूज करो, दैट वुड बी मच बेटर।
ओके, सो मैं कहा था, हाँ हम लोग चैनल क्रिएट कर रहे थे, तो मैं वही आपको बता रहा था कि आप इस तरह से एक इमेज क्रिएट करो एंड ये सब चीज़ें बना के रखो। ये सब आ जाएगा इस तरह से। आप लोग, मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्रिएट चैनल पर, और आपका सीधा सीधा एक चैनल बन जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा इसमें तामझाम नहीं है, ये आपका चैनल बन चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे मॉडिफाई। देखो अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर जब मैं अबाउट में जाऊंगा तो मेरे पे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है ना, मेरे पास यहाँ पर चैनल्स आएगा, प्लेलिस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि अभी अभी चैनल बना, क्या ही आएगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइज चैनल पर, यूट्यूब स्टूडियो। अब आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को डिफाइन करते हुए चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पर हम लोग का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके कितने व्यूज रहे, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आप 2-3 चैनल्स को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच अकाउंट। जब स्विच अकाउंट करोगे तो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि कौन सा क्या अकाउंट है। अगर आप एक बार लिस्ट अपनी ऐड ऑन कर दोगे तो वो उस हिसाब से आपके अकाउंट्स दिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा जो मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है जो बना हुआ है। उसका थोड़ा सा डेटा दिखाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच एक्टिव, बट स्टिल कंटेंट यहाँ से दिखेगा। आप जो भी कंटेंट डालोगे, जितने भी लाइव गए हो या फिर वीडियोस गए हो, जो प्लेलिस्ट है, एक काम करता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं आपको अपना जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो पाएगा। मेरे को 1 मिनट देना, मैं उसको लॉग इन कर लेता हूँ, वो लॉग इन नहीं है। सो आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होगी शायद। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए मेरे को। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से। अब देखो, जब आप अपना यूट्यूब पर थोड़ा बहुत भी काम करोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर स्टैट्स दिखने लग जाएगी। जैसे मैंने बोला था आपको डैशबोर्ड, ये आपकी लेटेस्ट यहाँ पर जो यूट्यूब की वीडियो होगी उसकी परफॉर्मेंस दिखेगी कि कैसा रहा है, रैंकिंग बाय 1 of the 10th। जब आप इस पर लेकर आओगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपकी वीडियो की रैंकिंग किस हिसाब से है, कैसे है, क्या व्यूज़ रहे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। व्यूज़ यहाँ पर आ जाएगा, एवरेज परसेंटेज व्यूज़ आ जाएगा, लाइक्स आ जाएगा। इन एरो का मतलब है कि वो बढ़ा है या फिर डिक्लाइन हुआ है। गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर जाओगे तो इस वीडियो से रिलेटेड एनालिटिक्स आपको और दिख जाएगा। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यूज, वॉच टाइम कितना रहा हम लोगों का, आवर्स में रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। तो जैसा मैंने आप लोगों को ये बताने वाला था, एक बार मैं आपको पीपीटी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से दोबारा से। ये है, यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, कि इतने आपके सब्सक्राइबर हो और इतने आपका वॉच टाइम हो। मतलब 1000 के आपके पास सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 आवर्स का आपका वॉच टाइम होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपको एडसेंस से इसको लिंक करना होता है, एंड आप एडसेंस के अकाउंट बनाने के बाद इसको जब आप लिंक कर लेते हो तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है। एकदम नहीं होता है, अप्रूवल देना पड़ता है, वो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है। आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं कुछ, क्योंकि जो पैसा होता है एक्चुअली, यूट्यूब का जो पैसा होता है वो बाहर से आता है, तो इसलिए कुछ नंबर भी चाहिए होते हैं इसको। जैसे आईएफसी कोड होता है, उसके अलावा भी कुछ कोड्स होते हैं जो आपकी मेन बैंक अथॉरिटी देती है, तो वहाँ से आपको नंबर चाहिए होते हैं और वो सब इन डिटेल्स होती हैं। वो काफ़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, खैर उस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि इस तरह से आपको आपकी स्टैट्स दिखती है पूरी पूरी। यहाँ पर आपको ये भी दिख जाता है कि कितने लोग आपका रियल टाइम पर है अपडेटेड लाइव, ये सब आपका रियल टाइम है कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा पूरा ग्राफ आपका दिख जाता है, आपकी यहाँ से रीच दिख जाती है कैसी रही है इसकी, आपके टाइम इतना टाइम्स में। उसके बाद एंगेजमेंट रेट दिख जाता है कि किसी ने कमेंट किया है या नहीं किया, उस हिसाब से आ जाता है। यहाँ पर आपकी ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स दिख जाता है थोड़ा थोड़ा। अभी इस पर ज़्यादा ऑडियंस नहीं है तो इसलिए बहुत कम दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉन सब्सक्राइबर, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके अलावा इतने लोगों ने देखा है। फीमेल्स इतनी रही हैं, हम लोग की मेल्स इतनी रही हैं। टॉप जियोग्राफिकल्स इंडिया से इतने लोग रहे हैं, और ये पर्टिकुलर एज है 25 से 34 लोगों को ज़्यादा दिखा है, नो सबटाइटल वालों को इतना दिखा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से हम लोग का पूरा पूरा सब कंटेंट दिख जाता है। अगर आपकी कोई वीडियो है जो आपकी पब्लिक थी, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से अनलिस्ट करके या फिर प्राइवेट कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ वीडियोस पे आपका कुछ कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिन वीडियोस में सपोज आपको कॉपीराइट आ जाए या फिर कोई क्लेम कर दे उसको, तो इन दैट सिनेरियो आपको वो जल्दी से जल्दी ना प्राइवेट कर लेनी चाहिए। अब वो इतनी कहाँ से कैसे करोगे, वो सीधा सीधा यहाँ से कर लेते हो। यहाँ से जब आप प्राइवेट कर देते हो तो आपका
इशू खत्म हो जाता, मतलब इशू तो चलता रहता है, वो तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन यहाँ पर जब आप कर देते हो तो आपके चैनल पर वो वीडियो नहीं शो होती है। ओके। जैसे ये कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, पता नहीं क्यों आया हुआ है, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, तो वो घबराने वाली बात नहीं होती। मेन जो इशू आता है वो आता है स्ट्राइक्स पे, ठीक है। अगर आपके चैनल पर कोई 3 स्ट्राइक्स डाल देता है तो आपका चैनल बंद हो जाता है। तो 3 स्ट्राइक से अगर आ गई तो समझ लो खत्म है किस्सा। ये क्लेम होता है, ये तो कोई भी क्लेम कर देता है, उस पर वो थोड़ा सा किस्सा विस्सा चलता रहता है, आपको अप्रूवल देना पड़ता है कि नहीं, हमारा नाम कॉपीराइट क्लेम जो है ये बेकार है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कॉपीराइट क्लेम से क्या हमारी चैनल को अफेक्ट पड़ता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, स्ट्राइक से अफेक्ट पड़ता है, कॉपीराइट क्लेम से इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉपीराइट क्लेम से कभी कभार आपकी वीडियो पर ये अफेक्ट पड़ता है कि आपकी जो वीडियो है वो ज्यादा लोगों को शो नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाती है आपकी प्लेलिस्ट। ये आपके डिपेंड करती है आप किस हिसाब से प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आपकी सिर्फ आपको दिखती है और लोगों को नहीं दिखती है। यहाँ से आपका आ जाएगा एनालिटिक्स, ओवरऑल ये चैनल का एनालिटिक्स है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि इतने आपके व्यूज रहे हैं जो आए हैं। योर चैनल गॉट 34 व्यूज इन द लास्ट 28 डेज। आपका जो वॉच टाइम रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपका सब्सक्राइबर काउंट दिखाएगा। यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि व्यूज कितने रहे 48 आवर्स में, कौन सी वीडियोस पे कितना आया, टॉप कंटेंट कौन सा रहा, वो सब दिख जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाता है आपका कमेंट। जिसने भी आपकी वीडियोस पर कभी भी कमेंट किए होंगे वो सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। जैसे ये एलेक्सा वाली वीडियो मैंने एक बार बनाई थी तो इस पर काफ़ी सही रिस्पॉन्स आया था वैसे लोगों का। जैसे ये अब रियल में एलेक्सा की जगह अमिताभ बच्चन की आवाज़ आ गई है। ये काफ़ी पुराना है। अब देखो यहाँ पर दिखा सकता है, ये अगर कॉपीराइट क्लेम आया है कुछ तो यहाँ पर दिखा देगा। द वीडियो आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डजंट अफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। मैंने इसे आप लोगों को बताया, स्ट्राइक अफेक्ट करती है, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई डायलॉग यूज किया हो या किसी की इमेज यूज की हो तो उस चीज ने अफेक्ट किया हो इसको। चैनल नॉट अफेक्टेड, विजिबिलिटी पब्लिक। ये इसने मेरे को देखो यहाँ पर टाइम बताया कि इस सेगमेंट पर आपका कॉपीराइट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर द गोविंदा चैंट। ओके, तो इसमें यहाँ पर मैंने एक डायलॉग यूज किया हुआ है जो है आपका 224 पर। ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये बॉक्स बना हुआ, तो यहाँ पर जो है वहां पर कॉपीराइट क्लेम आया है। वो चाहे भगवान के खिलाफ हो। ये तो यहाँ पर इस पर कॉपीराइट क्लेम आया तो वो दिख जाता है। अगर आपको किसी इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपका कुछ कभी कभार कॉपीराइट क्लेम आए तो आप उसको एडिटर में जाकर, डिपेंड करता है कि क्या एक्शन क्या लिया गया है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग उस पर उसका जो अर्निंग है वो उनके पास ट्रांसफर हो जाती है कभी कभी, और सबसे सही तरीका ये होता है कि उस पर ना आप उसको मोनेटाइज रोक दो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर है मेरे को कॉपीराइट क्लेम सपोज यहाँ पर आया। जैसे मैं एडिटर पर जाऊंगा, अगर मेरे को यहाँ पर जो कॉपीराइट क्लेम आया मैं वहां पर जाऊंगा और इस ऑडियो को अपने को एडिट कर दूंगा। जैसे ये ऑडियो लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ से इसको फिल्टर करके जो भी मेरे को चेंजेस करने हैं वो सब चीजें कर सकता हूँ। कुछ कुछ लोग इसको म्यूट भी कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो वो आपका कॉल है, आप कैसे करना चाहते हो। सबटाइटल्स, अगर आप किसी वीडियो में सबटाइटल्स डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर सबटाइटल्स डाल सकते हो। मैंने सबटाइटल्स कभी किसी वीडियो में यूज नहीं किया है क्योंकि मेरा हिंदी कंटेंट है, बट स्टिल सबटाइटल्स बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं आपकी वीडियोस पे। तो अगर आप सबटाइटल्स यूज कर सकते हो तो करो, ठीक है। कॉपीराइट नहीं है कोई भी, ठीक है। मोनेटाइजेशन, मेरा अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है, ये आपको दिखा देगा। 9 पब्लिक वॉच आवर्स एंड दिस स्टेप वेरिफिकेशन। कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पर आपका वीडियोस का कस्टमाइज, ये कह रही है इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सेटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कुछ है। सेटिंग में यहाँ आप अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। चैनल पर जाओगे तो आपके चैनल से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर ना आप ये जो कीवर्ड्स हैं ये कुछ लोग मिस आउट कर जाते हैं, और कुछ नहीं बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं। ये एक्चुअली जो कीवर्ड्स हैं ये होता है कि आपका जो चैनल है वो किन कीवर्ड्स पर थोड़ा सा स्ट्राइक हो, तो आप यहाँ पर उस तरह के कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और करना भी चाहिए। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि तो इस तरह से मैं अपने कीवर्ड्स को ऐड ऑन कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग आ जाएगी। ये गूगल की अपडेट आई थी। गूगल ने बोला था कि अगर आपके चैनल पर कोई वीडियो ऐसी है जो बच्चों के लिए है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और जो कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो बच्चों के लिए नहीं है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा।
जो वीडियोस बच्चों के लिए हैं उन पर शायद आपका जो चैनल है वो आपको आपका जो मोनेटाइजेशन वो भी रोक देता, तो इस तरह से इसकी है। तो वो आप इनकी जो भी चीज़ें हैं उनको रीड आउट कर लीजिएगा। फीचर एलिजिबल्स, यहाँ पर आपको सारी सारी चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है, कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब आप यहाँ से देख पाओगे। अपलोड डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आप क्या रखना चाहते हो, कैसे कैसे कुछ पर्टिकुलर लाइंस है या जो भी है वो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो आपका यहाँ से लाइसेंस और ये आप देखो, एक और चीज़ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो काफ़ी लोग मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है, एक रैंकिंग फैक्टर भी है ये आपका यूट्यूब का। ये लाइसेंस वगैरह तो ठीक है, चलो जो भी है, एक है यहाँ पर कैटेगरी। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो उस कैटेगरी को जरूर सेलेक्ट करो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को ये होता है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको इंपॉर्टेंस मिलने लगती है और उस कैटेगरी में आप लोग दिखने लगते हो। अब जब गूगल को यही नहीं पता कि कौन सी क्या कैटेगरी है, क्या है, वो कहाँ से मिक्सअप करेगा, कभी सोचेगा अच्छा इस कैटेगरी का उस कैटेगरी, तो इससे अच्छा है कि आप गूगल को खुद ही बता दो भाई साहब मैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से आप एक पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उससे क्या होगा, ये जो ये सारी लैंग्वेज है इन सभी चैनल्स, इतने सारे चैनल्स है, तो उससे आपको थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर, अभी मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैप्शन सर्टिफिकेट, कैप्शन अभी आप लोगों ने हम लोगों ने डाले नहीं तो मैं इसको नहीं रखता हूँ। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सेलेक्टेड, या जैसे भी आप लोगों को जिस भी उसमें रखना है वो रख सकते हो। उसके बाद चल जाते हैं परमिशन। ये मेरा ओनर है, अगर आप यहाँ से किसी को इनवाइट करना चाहते हो, किसी को कुछ एक्सेस देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से दोगे, ठीक है। सपोज अगर मैं कोई एक्सेस देना चाहता हूँ अपनी इस वाली आईडी को, ये, तो यहाँ से मैं उसको एक्सेस सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरे को कौन सा देना है, मैनेजर एक्सेस देना है, एडिटर एक्सेस देना है, या कौन सा देना है, मैं उस हिसाब से दे दूंगा। जैसे कि मैं उसको सपोज यहाँ से मैनेजर एक्सेस दे देता हूँ, डन कर दिया। उसके बाद देखो ये मेरा ऐड हो गया और मैं इसको कर दूंगा सेव। तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा काफी हद तक। अच्छा मेरी मेल पर जाएगा, इसको ठीक है, तो मेल से जाके आप उसको एक्सेस को वेरीफाई कर सकते हो, ओके। चलिए, तो उसके बाद हम लोग सेटिंग सारी देख चुके हैं। यहाँ से आ जाएगी आपकी कम्युनिटी और यहाँ से आ जाएगा आपका एग्रीमेंट, ओके। और कुछ है इसमें? नहीं। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है अभी के लिए। अब थोड़ा सा और बेसिक पर चलते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ओके। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं अबाउट पर। देखो, बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स को नहीं डालते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल पर बना रहे हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं रखोगे ना तो यूजर का आपका कहाँ जाएगा। सबसे जरूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन रखो। मैं यहाँ पर कुछ चैनल्स खोलता हूँ, जैसे सपोज मैं अमित तिवारी की वीडियो देखता हूँ, मैं अमित तिवारी का अकाउंट देखो यहाँ पर आ ही रहा है ये। अब यहाँ पर गया, देखो पहले तो इसने पूरा पूरा यहाँ पर एक थीम को लेकर चला है, ग्रे ग्रे को उठा रहा है, ठीक है। और उसके बाद वैसे ऑल दो इसमें वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट यूज हुआ होगा, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ भी ना इसने, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, जब भी आप थंबनेल बना रहे हो तो थंबनेल का जो टेक्स्ट है वो काफी बोल्ड रखो और बड़ा रखो, और जो भी आप चीज उसमें हाईलाइट करना चाहते हो उसको हाईलाइट करो। कुछ लोग थंबनेल की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इस तरह की ब्लर इमेजेस यूज करेंगे, या सिंपल ऐसे कटी हुई इमेजेस को कुछ भी डाल देंगे, या फिर बहुत टेक्स्ट भर देंगे, बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट फॉर्म भर देते हैं, जैसे उन्होंने सारी स्टोरी यहीं डालनी है, ठीक है। तो वो गलतियां आप यहाँ पर मत करो, सिंपल क्लीन थंबनेल रखो। इस तरह की आप क्लीन थंबनेल रखो, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, रादर देन दैट बिल्कुल ही आपने सब प्यूक कर दिया, मतलब जितना भी है आपके पास आपको लगा अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी important, सब सब बढ़ दिया, तो यूजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप इसको इस तरह से समझो, जब मैं अगर यहाँ पर भी हूँ, मैं तिवारी की वीडियोस में देख रहा हूँ तो मैं ऐसे सिंपल सिंपल स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। अब इसमें कितनी देर देख लूंगा मैं, अगर मैं ऐसे स्लोली स्लोली भी स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर इसकी कुछ वीडियोस के हिंट्स दिख जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूँ, इस वाली वीडियोस की बात करूँ अगर, तो इसमें मैं ये वाला पार्ट पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ना ये बीच का पढ़ पाऊंगा, तो इसमें मैं क्या देख लूंगा। हाँ अगर मैं एसईओ गैराज से ही क्लिक होगी मेरे को चीज, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन यहाँ नीचे की जो टेक्स्ट है ना, ये मेरे को शो ही नहीं होगा।
ये देखो अब ये इतना कुछ लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एसईओ लास्ट मूवमेंट मंथ से ये वाली जो लाइन है, अगर ये मेरे को क्लिक कर गई तो ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ पर ये क्या स्क्रीनशॉट है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो ये है, ये अच्छा है क्योंकि मेरे को क्लियर आ रहा है। अब ये है यहाँ पर मिथ, 3 मिथ दैट विल रियून योर एसईओ करियर, रियून योर एसईओ करियर, ये चीज मैं पढ़ के एकदम क्लिक करेगी मेरे को। लेकिन और कुछ हम और कोई देखते हैं एग्जांपल। अब ये है, इसमें एसईओ लास्ट मंथ के नीचे कितना कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्या देखूं मैं? ठीक है, तो वो सब चीजें इश्यूज है। अब ये है देखो, अब यहाँ पर हाउ टू मिनिमम मेन थ्रेड वीक, ऊपर वाली लाइन है फाइन, बट नीचे देखो इतना कुछ टेक्स्ट लिखा, मैं कहाँ से क्या रीड करूँ उसमें? तो इसलिए ये गलती आप लोग मत करो, इस तरह के क्लीन थंबनेल बनाओ। मैंने आप लोगों को ये यूट्यूब ये बताया ही है, यहाँ पर जाओ। ओके, सो आपको यहाँ पर जाना है, सीधा सीधा आप सर्च करिए यूट्यूब थंबनेल। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ थंबनेल्स मिल जाएंगे, ये आपको इस तरह के थंबनेल मिल गए हैं। अब आप इसमें से कोई सिलेक्ट कीजिए और अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर पाओगे, जैसा भी आपको थंबनेल चाहिए यहाँ से उठाओ एंड कॉपी पेस्ट कर दो। थोड़ा सा बस अपने ब्रांड के हिसाब से उसको ब्रांडिंग कर लीजिएगा, अपना लोगो जो भी आप लगाना चाहते हो वो सब जरूर लगा लीजिएगा। उसके बाद ईमेल अपना मेंशन कीजिए, ताकि इससे अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, सॉरी मैं थंबनेल पे आ गया। देखो, जैसे हम लोग यहाँ अबाउट में जा रहे हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पर पूरी पूरी डिटेल डली हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू ईमेल एड्रेस करके ईमेल एड्रेस देख सकते हो अगर किसी को कंफर्म करना है। लेकिन अगर ईमेल एड्रेस ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि उनकी ईमेल एड्रेस आईडी क्या है। अब मेरे को यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रही है, तो अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर लिंक सारे सारे मेंशन करो, सब्सक्राइबर जो भी है आपको, जो भी आप चाहते हो, वेबसाइट का हो गया, इंस्टाग्राम का, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो आईडी है वो थोड़ी सी क्लीन हो जाएगी और यूजर जो भी आएगा उसको पता होगा कि एक्चुअली यहाँ पर चीज़ें है क्या। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब बहुत वाइड है। यूट्यूब हो या और भी चीज़ें हैं, बहुत वाइड टर्म्स हैं ये। तो हर एक चीज़ को समझाना एक क्लास में या 2 क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करें और फिर जो आपको डाउट आते हैं उनको हम लोग बाद में क्लियर करें। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, तो यही सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। मैं अब आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर आप अपना पूरा पूरा प्रॉपर ईमेल आईडी डालिए, ताकि आप हर चीज मतलब आप कोई अपॉर्चुनिटी ना खो दे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टूल्स की। ये है एक टूल जो मैं आपको बता रहा था, vidIQ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टूल है यूट्यूब के लिए और बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। इसका पेड वर्जन आता है, एक फ्री वर्जन आता है। फ्री वर्जन भी इसका काफी अच्छा वर्कआउट कर जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेंगे इसको भी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इससे आपको सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आपको ये बता देता है कि एक्चुअली आपको टैग्स क्या यूज करने हैं, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अभी हम लोग एक वीडियो डालते हैं और उसमें देखेंगे हम लोगों के लिए क्या क्या फैक्टर्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड आपका बाकी आप चाहे चाहे कितनी भी चीज़ें कर लो, लेकिन इन दी एंड वही ज़रूरी है कि आप वीडियो कैसे डालोगे। ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से वीडियोस रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए। तो ये जब आप इसको साइन अप करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आईडी और यूट्यूब चैनल। इसको अलाउ कर दीजिएगा। अगर आप एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं तो आप ये बूस्टर वाला ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक पर ही हैं तो इसलिए हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे। सॉरी। तो अब यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा पूरा डिटेल्स उठा लेता है। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास चैनल का स्टेट्स आ रहा है, व्यूज दिखा रहा है कितना परसेंट आपका काउंट हुआ है, सब्सक्राइबर आपका 0.0%, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, टोटल आवर्स आ गया, रिटेंशन आ गया एवरेज। उसके बाद आपका सब्सक्राइबर दिखा रहा है कि 1000 में से कितने, और वॉच टाइम भी दिखा रहा है। ये चीज देखो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर इतनी इजिली नहीं दिख रही थी। सेटिंग में वो आपको एक काउंट बता देता है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि अच्छा कितना बार हो गया है, कितना नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर दिखा रहा है मेरे को कि इतना मैं अचीव कर चुका हूँ, इतना नहीं अचीव कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा कुछ चीजें तो पेड रहेंगी खैर। सॉरी। आप चाहो तो यहाँ पर अपने कंप्यूटर्स को अलाइन करके आप ये भी देख सकते हो कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे को कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज दिखा देता है और भी बहुत सारी चीजें दिखा देता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका करना है डाउनलोड एक्सटेंशन। इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे हम लोग। अब देखना आपको थोड़ी सी चीजें डिफरेंट दिखेंगी। ठीक है,
मैं अब यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एसईओ वीडियो, ये आप नहीं देखते हैं पर यहाँ से हम लोग एक अपनी वीडियो को उठाते हैं। ये वाली वीडियो उठा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी एक चीज नोटिस करना, जो पैरामीटर्स मेरे को यहाँ पर दिखा रहा था कि इतने व्यूज हैं और वो है ये सब चीजें, वही सब यहाँ पर मेरे को दिखाने लगा है। ड्यूरेशन कितनी है, इसका थंबनेल क्या है, अगर मैं थंबनेल पूरा देखना चाहूँ तो मैं इस तरह से थंबनेल देख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद व्यूज इतने दिखा रहा है, विड आईक्यू स्कोर दिखा रहा है। अब जब हम अपनी चैनल को या फिर किसी एक वीडियो को मोनेटाइज करते हैं तो हम ये विड आईक्यू स्कोर को अपने मेंटेन करते हैं, और इसी बेस पर हम लोगों की जो वीडियो है वो अच्छी होती है। अब देखो जैसे मैं इस पर होवर भी कर रहा हूँ तो लिखा है विड आईक्यू स्कोर इज अ पॉपुलैरिटी ऑफ अ वीडियो बेस्ड ऑन एंगेजमेंट एंड व्यूज रिलेटेड टू अदर वीडियोज ऑन यूट्यूब। 99 by 100 would mean that it's on the 99th percentile of videos on YouTube built on an equal weight of views and engagement। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एंगेजमेंट रेट का एक बार दिखेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंगेजमेंट रेट क्या रहा है। ठीक है, फेसबुक एंगेजमेंट रेट क्या रहा है, मतलब किससे कितना आया, वो सब चीजें आएंगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है विड आईक्यू एसईओ स्कोर। इसी स्कोर के बेस पर हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग को 53 इसने स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या दिखा रहा है, टैग काउंट दिखा रहा है, 5/5 मिल गया इसने, टैग वॉल्यूम्स दिखा दिया, कीवर्ड इन द टाइटल 5/5, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन 5/5, ट्रिप्ड कीवर्ड्स 5/5। परफॉर्मेंस क्या है हमारी 50 में से 5.1, ये हम लोग की सही नहीं है। रैंकिंग टैग्स हम लोगों ने कितनी यूज किया, 5 में से एक बार, वो लोग हम लोगों का सही नहीं है। और हाई वॉल्यूम रैंकिंग टैग्स हम लोगों ने 0 यूज किए। तो यही चीज है हमारे लैकिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने लिंकिंग क्या है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वर्ड काउंट क्या है हम लोगों का, वो यहाँ पर आ रहा है। एंड स्क्रीन हम लोगों ने यूज की है या फिर नहीं यूज की है, वो आ रही है। डिस्क्रिप्शन लिंक काउंट आ रहा है एंड हम लोग का चैनल का दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट भी है। ये दिखा रहा है कि आपका जो टाइटल है वो लॉन्ग है, तो जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं या उससे पहले हम लोग कितना अच्छा है कि ये आपको सबसे बढ़िया फायदा इसका ये है कि आप लोग क्या करो, जिस भी तरह की वीडियो डाल रहे हो सबसे पहले उसकी वीडियो को थोड़ा सा छान लो, उसमें देखो उसने क्या गलती करी हुई है। अगर आप ऐसी एक वीडियो डालना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि आप पहले इसको देख लो, इसने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये चीजें मेंशन करी हुई है, ये सब चीजें कवर किया हुआ है, ये सब चीजें, तो आप उस हिसाब से लिखो। जैसे कि ये बोल रहा था मेरे को कि यहाँ पर जो आपका टाइटल है वो बहुत लॉन्ग है, तो ठीक है हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, तो मेरी और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद टैग्स यूज हैं, टैग्स निकाल लो। अब टैग्स भी इसने देखो वीडियो टैग्स दिखा दिया कि कौन कौन से टैग हम लोगों ने यूज किए हैं। मैं इसको यहाँ से सीधा सीधा एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। टॉपिक्स नहीं सेलेक्टेड है तो वो कर लो। चैनल्स के टैग क्या क्या हैं वो सब यूज कर सकता हूँ, और मैं इसी हिसाब से ना इन टैग्स को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मार के थोड़ा सा मिक्सअप करके चीजों को और अच्छे से वे में डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये आ गई। अब आप ये चीज नोटिस करो, मैं आपको मेनली तो हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि टूल्स का कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये मेरे को स्कोर दे रहा है, और यहाँ पर मेरे को ये तो खैर पूरा पूरा आता ही है। अब देखो यहाँ पर ये मेरे को टाइटल वाइटल दे रहा है, और यहाँ से आ रहा है गेट एआई टाइटल रिकमेंडेशन। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दिखाएगा कंप्लीट गाइड टू 108 पिक्सल गेमिंग ऑल। ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आया तो इसने उस हिसाब से निकाल लिया और वीडियो का डायमेंशन वायमेंशन देख के निकाल लिया, तो ये गलत है। इसको मैं खुद ही डालूंगा। ये वीडियो मेरी कौन सी थी भी मेरे को याद नहीं है, बट चलो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड डाल देता हूँ। नहीं ये स्टोरी थी, हाँ ये स्टोरी थी, तो इसको मैं कट ही कर देता हूँ। काम करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे जैसे चीजें डालते रहेंगे आपको यहाँ से स्कोर मिलता रहेगा। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखता रहेगा कि टैग वॉल्यूम क्या है, अपनी कीवर्ड इन टाइटल यूज किया है या फिर नहीं, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन यूज किया है कि नहीं, ट्रिपल्ड कीवर्ड है या फिर नहीं है, एटलीस्ट वन कार्ड, ये सब आपको यहाँ से एक चेकलिस्ट मिलती रहेगी, और इसी चेकलिस्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डाल दो। अभी मैं कोई ऐसे उठा लेता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कृष्ण एंड बलराम। उसके बाद थंबनेल डाल देना कुछ। अभी मेरे पास सिमिलर थंबनेल नहीं है। एक थंबनेल डाल दीजिएगा पूरा पूरा। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी प्लेलिस्ट में डालना, सॉरी कैटेगरी बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में अगर आप डालना चाहते हो तो प्लेलिस्ट डाल लेना। ठीक है। उसके बाद अगर ये बच्चों से रिलेटेड है तो ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है यहाँ पर। और यहाँ पर है आपके टैग्स। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। देखो आप यहाँ पर अपने टैग्स डालो। टैग्स एज इन मतलब जो वीडियो में है, टैग्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे अगर सपोज मेरी स्टोरी है ये कृष्ण और बलराम से, तो अगर मैं इस तरह से डालूंगा तो मेरे को फायदा होगा। ठीक है। सिर्फ लिखो और एंटर मारते रहना, वो हो जाएगा। इस तरह से आप टैग्स डालो। टैग्स को थोड़ा सा रिसर्च करके डालना है, ऐसे ही डाल देना। यहाँ से आपको दिख जाएगा क्या आप कीवर्ड उठा सकते हो। ठीक है। ऑल दो इट्स पेड बट स्टिल ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ज़्यादा यूज़ मत करना, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो। ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर है, उसके अलावा मैंने आपको और टूल्स भी बताया, उनका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये सब डाल देना। उसके बाद आप वीडियो लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करना। कुछ देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद हम लोगों ने थंबनेल भी नहीं डाला है। थंबनेल भी हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे अपना कैनवा से पूरा प्रॉपर। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। रिकॉर्डिंग डेट अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी है, मैं कैटेगरी से यहाँ पर इसको जिस भी कैटेगरीज में डालूँ, कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोग इसको मिस आउट करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है। और उसके बाद आप इसको कहाँ पर दिखाना चाहते हो, टॉप पर दिखाना चाहते हो या न्यू पर दिखाना चाहते हो, जैसे दिखाना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद देखो ये आपको यहाँ पर सारी सारी चीज़ें बताता रहेगा क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, और उस हिसाब से आप इसकी चेकलिस्ट के हिसाब से काम करते रहोगे, ये आपको दे देगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, ऐड स्क्रीन। ऐड स्क्रीन भी लोग मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको एक बार कैनवास के पासवर्ड लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को एंड स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। ये होती है आपकी एंड स्क्रीन। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर आपने देखी होगी इस तरह की एंड स्क्रीन बनी होती है। तो आप क्या करो, इस तरह की एंड स्क्रीन बनाओ। वीडियो जब यूट्यूब की आप कोई भी अपलोड करते हो तो उसके एंड में इस स्क्रीन को ऐड ऑन कर दो। यूट्यूब खुद से नहीं डालता है ज्यादा, थोड़ा बहुत डालता है, लेकिन वो आपकी जो वीडियो है ना उसकी चीजों को थोड़ा सा गड़बड़ मार देता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर यहीं पर ही जाता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप खुद से ऐड ऑन क्यों करो, क्यों जरूरी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मैं अपना ही चैनल देखता हूँ, बता दिया करो अगर ना ऐसी, क्योंकि कभी कभार ये इतनी टैब्स ओपन होती हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आप लोगों को। मैंने लगता है मैंने सारी जगह से एंड स्क्रीन अपनी हटा दी हैं। देखो अगर आप एंड स्क्रीन नहीं लगाते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आपकी एंड में वीडियो आती है ना, तो गूगल यूट्यूब अपने आप से जो शो करता है, तो वो क्या करता है, आपका थोड़ा सा एलिमेंट्स को हाइड कर देता है, विच इज नॉट राइट। तो बेस्ट थिंग इज कि आप यहां पर जाओ, एक एंड स्क्रीन खुद से बनाओ, खुद से ढूंढो और उसको वीडियो के एंड में चिपका दो। ऐसा कुछ बना के कितनी देर की, 8 सेकंड की ना, 8 सेकंड की ऐसी कुछ वीडियो लगा, तो इससे आपको भी थोड़ा सा एलिमेंट मिल जाएगा लास्ट में, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और एंड स्क्रीन जब आप लगा दोगे तो ये आपको अ, जैसे ये वाला है, इसमें आपको स्पेस मिल ही जाती है वीडियो डालने की। तो यहाँ पर आपकी वीडियो शो हो जाएगी, यहाँ पर आपका चैनल शो हो जाएगा, खत्म किस्सा। तो ये आप यहीं से ही डालो, यही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलो अब यहाँ पर आ गया ऐड स्क्रीन। ऐड स्क्रीन ऐड कर देना भाई। कार्ड ऐड कर देना। कार्ड ऐड मतलब अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई वीडियो है तो वो आप दिखा सकते हो। इसको किस तरह से आप शो करना चाहते हो और कहाँ पर शो करना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लेना। यहाँ पर जैसे दिखाना चाहते हो, वीडियो दिखाना चाहते हो कोई, जैसे सपोज मैं ये वाली वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और जब आएगा तो ऊपर यहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने देखा जिसको बोलते हैं आई बटन। बहुत बार हुआ होगा ना, हम लोगों ने बोलता है कि आई बटन करके आप देख सकते हो, तो ये है हमारा आई बटन। इस तरह से आप आई बटन ला सकते हो। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी जाओ
वहाँ पर छोड़ देना और उसको हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ चीज़ों को। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें डालते जाओगे तो आपका ये स्कोर बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं कुछ दिखना भी चाहता। कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, सीधी सी बात है मेरी, अपनी वीडियो कहाँ से आएगा कॉपीराइट इशू। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हो जैसे भी आप लगाना चाहो। एक है ऑप्शन यहाँ पर स्केड्यूलिंग का, अगर आप शेड्यूल लगाना चाहते हो तो आप शेड्यूल लगा सकते हो जो भी आपको लगता है कि कोई अच्छा टाइम है। उसके बाद आप इसको एज अ प्रीमियम भी सेट कर सकते हो। सेट एज अ प्रीमियम क्या होता है कि जब भी आप इसको अभी शेड्यूलिंग पे लगा दोगे अपलोड हो जाएगा, ज्यादा लोगों को पता नहीं लगेगा। लेकिन प्रीमियम में क्या होता है, जो भी लोग हैं और आप उनको लिंक शेयर करते हो तो वो इसका एक नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब भी आपकी वीडियो का टाइम आएगा तो उन लोगों को एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दैट आपकी वीडियो जो है वो अब लाइव है और आप उसको देख सकते हो। तो वो चीज़ उसमें आपकी हेल्प करती है, प्रीमियम वाला ऑप्शन अच्छा फीचर है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप वीडियो डालते हो तो उस समय काफी लोग एकदम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा फायदा देता है हम लोग को। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे शेड्यूल, मैं भी इसको हटा दूंगा। खैर ये सब आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ यूज नहीं किया इसलिए ये सब बकवास सा लग रहा है, लेकिन आप इसको ठीक से ऑप्टिमाइज करोगे और ये सारी जो मैंने आप लोगों को बताया कि थंबनेल लगा दोगे, ये सब चीज़ लगा दोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी के लिए इसमें मोटा मोटा यही है। फिर अपने पीपीटी पर चलते हैं, देखते हैं कुछ हम लोग क्या क्या मिस आउट कर रहे हैं। चैनल अपने अपने खुद बना लेना, ठीक है, तभी चीज़ों को डीपली समझ पाओगे, ऊपर ऊपर से तो नहीं समझ पाओगे। हाउ टू क्रिएट आई बटन। जब आप यहाँ पर जाओगे तो देखो यहाँ पर ना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एडिटर में जाके भी आप वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें एड ऑन्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा म्यूजिक में कुछ गड़बड़ है, आप यहाँ से उसको सही कर सकते हो। एक आता है ये इन्फो कार्ड, ठीक है, आपको वीडियोस डालनी है, चैनल का कुछ देना है, वो डालना है। तो जैसे मेरे को वीडियो का डालना है तो मैं उठा के सीधा सीधा ये करूंगा और ये आ जाएगा मेरा आई बटन, ये आ गया। पैरा दे लीजिए, फिर मैं पैरा दे लूंगा और ऐसे ही रात निकल जाएगी और सुबह। और यहीं से आप लोग सब कार्ड वगैरह जो भी डालते हो वो सब यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि देखो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो। उसके बाद देखो यहाँ पर है ये ट्रिम एंड कट, अगर आपको कुछ ट्रिम एंड वो करना है वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे कॉपीराइट इशू कुछ आ रहा है तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हो। फेस ब्लर है, कस्टम ब्लर है, जैसे मैं कस्टम ब्लर पर करूँ, अगर मेरे को दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर कोई ब्रांड का नेम आ गया और वो ब्रांड मेरे पे कॉपीराइट इशू डाल रही है, तो वो उसको आप जहाँ पर भी टैग करना चाहो वहाँ पर डाल के इसको छोड़ देना और उस हिसाब से आपका ब्लर हो जाएगा। जो शेप डालनी है वो डाल देना, जैसे भी आप रखना चाहो तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ब्लर डाल सकते हो। ठीक है, ये भी फीचर आपको पता होना चाहिए। ये ऑडियो है, अगर आपको लगता है कि कोई और ऑडियो डालनी है वो आप यहाँ से डाल पाओगे। यहाँ पर है एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन आप लगा सकते हो अपनी वीडियो में। कुछ तो ये खुद देता है, ठीक है। अब जैसे ये है, देखो इस तरह के आपके एंड स्क्रीन दिखती है। क्यों ना ये एंड स्क्रीन हम इससे लेने की जगह खुद ही बना ले। अब मैं अगर जब एंड स्क्रीन लगाऊंगा तो देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, ये मेरी वीडियो के ऊपर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइम जो मेरा टाइम फ्रेम है वो उसमें मैंने उसके लिए दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो एंड स्क्रीन के लिए थोड़ी बनाई आप है। लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी अब लगी देखो होगी। ये आ गई। अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे जरूर बताना। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा था कि आप लोग क्या करो, वहां से जाकर खुद से एक एलिमेंट बना दो और उसको एक्सपोर्ट कर दो और फिर उसके हिसाब से आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लो। खत्म किस्सा, आपकी टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद चलिए हम दोबारा से अपनी पीपीटी पर पहुंचते हैं और चीज़ों को और देखते हैं और वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की क्लास वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लंबी खिंच चुकी है आप लोगों की। चलिए, यूट्यूब ब्रांड गाइडलाइंस यही है कि आपका एक चैनल हो, नेम हो, आइकन हो, ब्रांड विजिबिलिटी हो, चैनल का एक डिस्क्रिप्शन अच्छा से हो। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। चैनल ट्रेलर, चैनल यूआरएल। जब आपकी 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, अभी आपका जो यूट्यूब का जो भी यूआरएल बनता है वो अजीबोगरीब बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो देखो मैंने यहाँ पर कस्टमाइज्ड यूट्यूब लिंक है, शुभ वॉइस फॉर यू। ठीक है, जैसे ही आप 100 सब्सक्राइबर ऊपर जाओगे तब आप एक कस्टमाइज यूआरएल कर पाओगे। जैसे आपको पता है कि हर एक सब्सक्राइबर के बेस पे कुछ कुछ चीजें देता है यूट्यूब, तो उसका ये एक फीचर है कि अगर आप एक बार छोटा सा 100 सब्सक्राइबर पूरे कर जाते हो तो आपको ये चीज मिल जाती है। इट्स लाइक एन एड ऑन। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों की लिस्ट है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोगों को आसानी होगी।
टाइटल रखो, डिस्क्रिप्शन रखो, और डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पर एक और चीज मेंशन करी हुई है मैंने, यूट्यूब विल ओनली शो द फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स अबाउट 100 कैरेक्टर्स। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप जो भी आपकी पिकअप लाइन है या फिर जो भी आप क्लिक बेट अगर डाल रहे हो या जो भी है वो आप स्टार्टिंग में डाल दो, क्योंकि अगर बाद में डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टैग्स का पूरा यूज करो, सब टाइटल्स का आप यूज करो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कार्ड या एंड स्क्रीन जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया वो डाल सकते हो। वीडियो टाइमलाइन आप डालो, वीडियो टाइमलाइन भी जरूरी है। वीडियो टाइमलाइन आज आपने देखी होगी कि मतलब वीडियो में आपने किस टाइम पर क्या डिस्कशन किया है वो डालना जरूरी होता है। उसके बाद अपनी वीडियो को कैटेगराइज करो और हैशटैग यूज करो। ये देखो ये कुछ जरूरी है कि हम लोग कीवर्ड्स हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। रिसर्च इज कंडक्टेड बाय बैकलिंको फाउंड दैट वीडियोस विद एन एग्जैक्ट कीवर्ड मैच इन द टाइटल हैव ओनली अ स्लाइट एडवांटेज ओवर दोज दैट डोंट। हियर इज अ लाइनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर दोज फाइंडिंग्स। ठीक है, ये आपका कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन है। जब आप कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में डालते हो तो उसका ज्यादा बेनिफिट होता है रादर देन उसको आप यहाँ पर डालते हो। देखो उसका भी एक थोड़ा सा लॉजिकल रीजन है। उसका लॉजिकल रीजन ये है कि जब लोग टाइटल्स में डालते हैं तो बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ में खो जाता है। ठीक है, और ऐसे काफी लोग हैं जो डिस्क्रिप्शन में चीजें डालते ही नहीं है, सिर्फ वो टाइटल में डाल देते हैं और हो गया उनका काम। तो इससे अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्शन में डालो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डालो और पूरा प्रॉपरली मेंशन कर दो, उससे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये आपकी चेको ऐसी लिस्ट है हब स्पॉट की तरफ से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हब स्पॉट का जो भी आप ब्लॉग पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। चूज अ टारगेट कीवर्ड फॉर योर वीडियो। किस कीवर्ड पर आप टारगेट करना चाहते हो वो वीडियो एक कीवर्ड निकाल लो। उससे क्या होगा, उसको आप अपने थंबनेल में यूज करो, उसको आप अपने टाइटल में यूज करो, उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करो, उसको आप अपने जो टैग्स हैं उसमें यूटिलाइज करो। उसके बाद जब भी आप शेयर कर रहे हो उसके यूज करो। और शेयर करके जब भी आप वीडियोस को, यूट्यूब की वीडियोस को शेयर करते हो तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, उसकी रीच पर अफेक्ट पड़ता है। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो शेयरेबल लिंक्स हो जाते हैं, तो उससे आजकल जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जा रही हैं, तो शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट वीडियोस डालो और दबा के डालो, और उसमें भी पर यही सब, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लैपटॉप से तो आप, लैपटॉप या कंप्यूटर से तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसमें है आपका यूट्यूब स्टूडियो। एप्लीकेशन से अगर आप डालते हो तो आप यूट्यूब स्टूडियो को यूज़ करोगे। ओके, क्योंकि काफी लोग ये पूछते हैं सर मोबाइल से हम लोग एक्सेस करते हैं तो मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऑप्शन है आपका यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है, इंक्लूड दी टारगेट कीवर्ड्स इन दी फाइल नेम। फाइल नेम एज इन मतलब जिस फाइल को हम अपलोड कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर देना, क्योंकि जब देखो विड IQ ने फाइल नेम हम लोगों का सही नहीं था तो विड IQ ने उसको अलग से दिया था और उसने कुछ और ही उसको वो दे दिए थे। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, देखो विड IQ एक टूल है। ठीक है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। आप कुछ भी वीडियो डाल दो और वीडियो डाल के बोलो कि सर हो गया, देख लो खुद, वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपकी पूरी वीडियो को नहीं छानेगा। वो उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक देखता है और उस हिसाब से आपको गाइडेंस देता है। तो इसलिए लिखा हुआ कि इंक्लूड द टारगेट कीवर्ड इन द फाइल नेम, इंक्लूड द टारगेट कीवर्ड इन टाइटल, इंक्लूड दैट कार्ड कीवर्ड इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, जो मैं आप लोगों को अभी बता ही रहा था। एड रिलेटेड टैग्स टू योर वीडियोज, एड योर वीडियो कैटेगरीज, अपलोड अ कस्टम वीडियो थंबनेल्स, एड सबटाइटल सॉरी, एड सबटाइटल एंड क्लोज कैप्शन। सबटाइटल्स आप डाल सकते हो अगर डालना चाहो। Add card and end screen, add hashtag to your videos, create a playlist and leave a pinned comment. पिन कमेंट मतलब अगर किसी ने कोई अच्छा कमेंट कर दिया या कोई बड़ी सेलिब्रिटी ने कमेंट कर दिया तो वो भी आप लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ एंड दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। यूट्यूब को एक्सप्लोर करो, अपने चैनल्स बनाओ, वीडियोस डालो एंड थोड़ा सा अपने एंड से करो, क्योंकि देखो हर एक टॉपिक बहुत वाइड है तो उसको एक दिन में बताना आसान नहीं है। और देखो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये जो एंड स्क्रीन यूज करी है ना, ये कैनवा की है। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छी सी लग रही है, तो क्यों ना आप ऐसे ही कुछ यूज कर लो। और यही हम लोगों को थंबनेल मतलब वहां पर भी हम लोगों को ये मिलता है, तो इससे अच्छा है कि हम बना बनाए डाल देना। फीचर उनके यूज कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत हम यूज कर लेंगे, मिक्सअप चीजें करेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।